बिजनेस तो कितने सारे हैं जिसको आप कर सकते हैं। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे छोटे से शहर में कौन सा बिजनेस करें जिसके जरिए आप एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाला है छोटे से शहर में कौन सा बिजनेस करें और प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया के बारे में जिसको आप कम पढ़ा लिखा भी व्यक्ति कर सकता है और ज्यादा पढ़ा लिखा भी व्यक्ति कर सकता है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से बिजनेस है जिसको आप छोटे शहर में बिजनेस कर सकते हैं। छोटे शहर में बिजनेस करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपका बिजनेस लोकेशन भी सही होना काफी इंपॉर्टेंट होता है, तभी आपका बिजनेस बेहतर तरीके से चल पाता है। तो आप छोटे से शहर में बिजनेस करना चाहते हैं या बड़े शहर में बिजनेस करना चाहते हैं, आपका बिजनेस लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले आप बिजनेस लोकेशन देखें और आपका किस तरह का बिजनेस है उस तरह के बिजनेस लोकेशन देखें। तो आइए जानते हैं छोटे से शहर में कौन सा बिजनेस कर सकते हैं। पहले नंबर पर आता है होटल खोलना, यानी कि होटल तो कई प्रकार के होते हैं और आप छोटे शहर में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो होटल खोल सकते हैं। छोटे से होटल भी आप शुरू कर सकते हैं। होटल खोलने के लिए आपके पास एक बिजनेस लोकेशन होना चाहिए जहां पर आपका बेस्ट तरह से होटल चल सके और आप अपने होटल में बेहतर से बेहतर सर्विस दे और बेहतर से बेहतर खाने वाले सामान रखे ताकि आपके होटल में ज्यादा से ज्यादा लोग आए। तो आप छोटे शहर में होटल खोल सकते हैं, इसके जरिए एक अच्छी कमाई कर सकते हैं। लेकिन होटल खोलने से पहले आप होटल में जो भी बनते हैं वो आपको बनाने आने चाहिए, या जो व्यक्ति बनाते हैं उन्हें आपको रखना होगा, तभी आपका बेहतर से बेहतर होटल में सामान बन पाएगा तो आपको ग्राहक मिल पाएगा। तो होटल आप चाहे तो छोटे से शहर में खोल सकते हैं। इस काम को थोड़ा कम पढ़ा लिखा भी व्यक्ति भी कर सकता है और ज्यादा पढ़ा लिखा भी व्यक्ति कर सकता है। तो आप चाहे तो इस बिजनेस को देख सकते हैं और इस बिजनेस के जरिए एक अच्छी कमाई कर सकते हैं। इसी तरह से हम अगली जानकारी की बात करें तो अगली जानकारी है किराने की दुकान। किराने की दुकान तो हर छोटे और बड़े शहर में रहता है और गाँव में भी रहता है। तो आप चाहे तो किराने की दुकान को भी आप छोटे से शहर में शुरू कर सकते हैं। किराने की दुकान की तो हर एक व्यक्ति को जरूरत पड़ती है, तो आप सही दाम पर सामान बेचे और बिजनेस लोकेशन सही रखे और बेहतर तरीके से सामान रखेंगे तो आपका किराना का दुकान भी बेहतर चल पाएगा। तो आप चाहे तो किराने की दुकान को भी देख सकते हैं। किराने की दुकान एक ऐसा बिजनेस है जिसको आप कम इन्वेस्टमेंट से भी शुरू कर सकते हैं और ज्यादा इन्वेस्टमेंट से भी शुरू कर सकते हैं। इसमें आप एक व्यक्ति से भी शुरू कर सकते हैं और एक से ज्यादा व्यक्ति से भी शुरू कर सकते हैं। तो आप चाहे तो किराने की दुकान को भी देख सकते हैं। किराना का दुकान काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया है जिसको लोग करके काफी अच्छा पैसे कमाते हैं। किराने की दुकान में तो काफी प्रकार के सामान होते हैं, तो जो ज्यादा बिकने वाले सामान है शुरुआत में वैसे सामान रखें जैसे तेल, साबुन, बिस्किट, इस तरह के अनेक सारे सामान है जिसको आप देख सकते हैं। अगर आप और डिटेल में किराना के दुकान के बारे में जानना चाहते हैं, सामान के बारे में, तो जाकर गूगल पर भी लिख सकते हैं, वहां पर आपको काफी सारी जानकारी मिल जाएगी, या आप यूट्यूब पर भी इसके बारे में वीडियो आपको मिल जाएगी। तो आपको काफी सारे सामान मिल जाएंगे, तो आप उस तरीके से सामान ले सकते हैं और वहां से एक अच्छी कमाई कर सकते हैं। किराना के दुकान को आप गाँव में भी शुरू कर सकते हैं और शहर में भी शुरू कर सकते हैं, या आप छोटे से शहर में शुरू करना चाहते हैं तो इस बिजनेस को कर सकते हैं। इस बिजनेस के जरिए आप लाखों में कमाई कर सकते हैं अगर आप इस बिजनेस को बेहतर तरीके से समझकर और अच्छी तरह से काम करेंगे तो। इसी तरह से अगली जानकारी की बात करें तो अगली जानकारी है किताब की दुकान। अगर आप छोटे से शहर में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो किताब की दुकान को भी देख सकते हैं। स्टूडेंट तो हर जगह होता है पढ़ने वाला, तो आप किताब की दुकान को भी देख सकते हैं, लेकिन इसमें आपको थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए। कौन सी किताब को कब इस्तेमाल किया जाता है और कौन क्लास या कौन सा किताब है, ये सब आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस बिजनेस को बेहतर तरीके से चला पाएंगे। और बिजनेस लोकेशन आपका सही रखे और आप किताब की दुकान करना चाहते हैं तो आप स्कूल, कॉलेज, इस तरह के जगह के देख सकते हैं, वहां पर आपका ज्यादा चलेगा। तो आप इस तरह की जगह को देखकर एक अच्छी कमाई कर सकते हैं और सही दामों पर किताब की दुकान पर सामान बेचें तो आपका बेहतर तरीके से बिजनेस चल पाएगा। अगर आप किताब का दुकान करना चाहते हैं तो किताबें में तो कई प्रकार के होते हैं, तो जहाँ पर आप बिजनेस कर रहे हैं वहां पर देखें कौन किस तरह का स्टूडेंट ज्यादा पढ़ने वाला है, उस तरह का आप किताब रखें और धीरे धीरे और बढ़ा सकते हैं अपनी दुकान को। तो आप इस तरह से भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अगला जानकारी है दवा का दुकान। दवा का दुकान तो छोटे से शहर में और बड़े से शहर में हर जगह होता है, तो आप चाहे तो दवा का दुकान को भी शुरू कर सकते हैं। दवा का दुकान एक ऐसा बिजनेस है जिसमें काफी अच्छा प्रॉफिट होता है, आप चाहे तो दवा का दुकान को भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस बिजनेस को करने के लिए आपको पता होना चाहिए कौन सा दवा किस इलाज में दिया जाता है और कब दिया जाता है, इस तरह के अनेक बातों का आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप दवा का दुकान खोलना चाहते हैं तो आपको शुरुआत में थोड़ा पढ़ा लिखा होना चाहिए और थोड़ा मेडिकल फील्ड से आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप दवा का दुकान कर आएंगे। दवा का दुकान को आप गाँव में भी शुरू कर सकते हैं और शहर में भी शुरू कर सकते हैं। तो आप चाहें तो दवा की दुकान को शुरू कर सकते हैं। अगले बिजनेस की बात करें तो अगला बिजनेस है जूस का बिजनेस, यानी कि आप गर्मियों के दिनों में हर लोगों को जूस का जरूरत पड़ता है, तो आप जूस की दुकान को भी शुरू कर सकते हैं। ये काम को आप छोटे शहर और बड़े शहर दोनों जगह कर सकते हैं। तो इस बिजनेस आइडिया पे आप चाहे तो देख सकते हैं। अगर आप जूस का दुकान शुरू करना चाहते हैं तो आप ऐसी जगह देख सकते हैं जहाँ पर हॉस्पिटल और कॉलेज, स्कूल, इस तरह की जगह को देख सकते हैं और आपका इस तरह का जगह पर आपका बेहतर तरीके से बिकेगा। इसके अलावा मैं बता दूं, आप ऐसे शहर में देख
अक्सर जहाँ पर इसका डिमांड ज़्यादा है, तो आप वहाँ पर आप इस बिज़नेस को करेंगे तो काफ़ी बेहतर तरीके से इस बिज़नेस से आप पैसे कमा पाएँगे। तो आप चाहे तो ये बिज़नेस देख सकते हैं। तो ये सब है बिज़नेस आप जिसको आप छोटे शहर में शुरू कर सकते हैं। अगर आप डिटेल में और आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं, बिज़नेस आइडिया के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं, तो जाकर गूगल पर लिख सकते हैं फ्री बाज़ार इंडिया। इतना को लिखने के बाद आपके सामने काफ़ी सारे आर्टिकल आ जाएँगे, तो वहाँ पर बिज़नेस आइडिया कैटेगरी पर जाकर चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कई सारी जानकारी जानने को मिलेगी। इसके अलावा और जानकारी जानना चाहते हैं तो और कैटेगरी को चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की और जानकारी जानने के लिए। धन्यवाद।